हेलो दोस्तों, आज फिर से चलते हैं ज्योति सीरियल पे। चलने से पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर लीजिए लाइक, ताकि आने वाला एपिसोड आपको सबसे पहले हमारे यूट्यूब पे मिले। तो दोस्तों, कल तो देखे होगा कि वो खुशी होती हैं और एक कबीर जी होता है, एक ज्योति होती हैं, वो मरने से बचते हैं और आगे क्या होते हैं वो सभी कुछ हम आज के इस एपिसोड में बताने वाले हैं। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पे चलते हैं। तो दोस्तों, ज्योति के घर पर कबीर जी आ जाते हैं, गेट के आगे आगे खड़े हो जाते हैं। तो ज्योति और ज्योति की मम्मी देखने लग जाती हैं कबीर जी को कि ये हमारे घर पे क्या लेने के लिए आए हैं। तो ज्योति को बोलते हैं कि कबीर जी बोलता है कि ज्योति, आप मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू। वो इस तरह से बोलकर ज्योति के पास में आ जाते हैं और ज्योति कुछ नहीं बोलती हैं और ज्योति से वो कुछ बातें चीतें करने लग जाते हैं प्यार मोहब्बत की। पर वो ज्योति तो कुछ बोलती नहीं है और चुपचाप सुनती हैं, जो भी बात कहते हैं उनको सुनने लग जाती हैं। तो कबीर जी कहते हैं कि आप मेरी जान दे के आपकी जान देने के लिए, मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू। आप जैसा प्यार तो हमेशा मेरे को मिलेगा ही नहीं है। तो दीपू आता है, बोलता है कि कबीर जी ये मैं नहीं होने दूंगा, मेरी दीदी की शादी नहीं, सब कुछ नहीं होने दूंगा। तो कबीर जी बोलता है कि दीपू, आप कोई टेंशन मत लीजिए, मेरे को कुछ ज्योति से बात करने दीजिए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। तो बोलता है ज्योति को, आप नीचे बैठो फिर मैं बात करता हूँ। तो जैसे कि ज्योति को पलंग पे बिठा देता है और वो खुद नीचे बैठकर ज्योति की प्यार मोहब्बत की बात सुनाने लगते हैं पूरी फैमिली को। ज्योति की और ज्योति का प्यार की बात करने लगते हैं कि ज्योति एक पढ़ी हुई लड़की है, इतनी ये बहुत ज़्यादा समझदार लड़की है, ये आपको कुछ बात नहीं बता सकते हैं प्यार मोहब्बत की, पर मैं तो सब कुछ समझता हूँ ना, क्योंकि मैं इससे प्यार करता हूँ और आप कोई भी इससे इनकी मोहब्बत की बात नहीं कर पाए और ये बता भी नहीं सके। तो आज मैं सब कुछ बात बताने वाला हूँ। तो कबीर जी उनके प्यार के बारे में बताने लगते हैं कि ये एक मेरे से शादी करना ज़रूरी है, पर ये कुछ कह नहीं पाती हैं आप सभी को। ये मैं सब कुछ जानता हूँ कि ये कुछ कह नहीं पाती है, पर ये प्यार मेरे से करती हैं। और ये देखो, एक ज्योति नाम की लड़की होती है, वो दीपक से भी बढ़कर चलती हैं, रोशनी, क्योंकि एक दूसरे की जान देकर उनको बचाने की सोचती हैं और एक परिवार को खिला पिला के बड़ा कर देती हैं। जो नाम की लड़की हैं तो ज्योति रोने लग जाती हैं ज्योति। और कबीर बोलता है कि ज्योति का मैं सब कुछ जान चुका हूँ, अब ज्योति मैं चलता हूँ, आपको सब कुछ बता दिया है। तो वो चलने लगते हैं। जैसे ही बाहर निकलते हैं तो पूनम बोलती है, कबीर जी रुको, मैं आपसे कुछ दो बात करना चाहती हूँ। आपको पता नहीं है ज्योति क्यों नहीं बोल रही, वो सब हमारे को पता है, क्योंकि आपकी चाची है ना, वो ज्योति दीदी को बहुत बुरे से धमका के गए हुए हैं, इसलिए वो ज्योति आपसे शादी करने के लिए ना कर रही हैं, नहीं तो ये सब कुछ बता नहीं है। आपको पता है ज्योति को क्या बोला ये? तो इस तरह से वो इनको बोलती हैं। तो कबीर जी बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और कबीर जी बोलता है कि मैं आपको सभी फैमिली वालों को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि जो भी मेरी चाची की हुई है बात, उनसे मैं माफ़ी चाहता हूँ और मैं हाथ जोड़ के आप सभी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी जो भी बेइज्जती हुई है उनको आप क्षमा करें। तो ज्योति रोने लग जाती हैं कि पूनम क्यों बोला, इसलिए तो पूरी फैमिली चौंक जाती है और कबीर जी निकलने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से वो निकलने की कोशिश करते हैं। तो कबीर जी वो होती है ना, उनसे पूछ के जाते हैं, आपको थैंक यू, आप मेरे प्यार मिलवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से वो कह के निकल जाते हैं और ज्योति बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती हैं और पूरी फैमिली होती है वो कहने लगती हैं ज्योति को कि ज्योति देख लो कि ये क्या कर रहा है कबीर जी आपके साथ। तो ज्योति बोलती है, कबीर जी आप रुको, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तो इसके पास आ जाती है, कबीर जी के पास आ जाती है ज्योति। तो ज्योति कबीर जी के पास आ जाती हैं और बोलने लगती है, कबीर जी जो भी आप कर रहे हैं वो आपके पिताजी जो भी सही कर रहे हैं, आप उनकी गलत बात मत लाइए, जो भी काम कर रहे हैं वो सही ला रहे हैं, आपके भविष्य के लिए सोच रहे हैं। किसी का माँ बाप गलत सवाल नहीं करते हैं और गलत सवाल के नहीं सोचते हैं। आप समझने की कोशिश करिए कबीर जी, मेरे को छोड़ दो और आपको दूसरी लड़की से शादी कर लो कबीर जी। मैं समझती हूँ कि आपका पिताजी मेरे को इस घर में लाने का नहीं देगा अधिकार और आप उस दूसरी लड़की से शादी कर लीजिए।
ये मैं कहना चाहती हूँ कबीर जी। तो कबीर जी बोलता है कि क्यों कर लूँ मैं दूसरी लड़की से शादी, आप तो मेरी जहान हो, आप शादी करो मत करो पर हमेशा आप तो मेरा साथ हो। और ऐसा आदमी नहीं हूँ मैं जो किसी लड़की को प्यार कर कर धोखा दे सकता हूँ। ज्योति आप प्यार करो या मत करो, आप तो मेरी दिल की धड़कन हो और आप हो मेरी पत्नी, मेरे को और क्या चाहिए। शादी करूँगा मैं आपसे ही करूँगा, नहीं तो ज़िंदगी में भी शादी नहीं करूँगा। तो ये हमारी पहली मुलाकात है और याद रखना मैं कभी आऊँ या ना आऊँ पर ये मेरा वादा है, मैं अभी कभी भी नहीं आऊँगा और मैं आपसे कभी भी बात नहीं करूँगा, पर यह हमारा प्यार सदा बना रहेगा। तो ये कर कर ज्योति जी रोने लग जाती हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती हैं। और इधर चाची होती हैं और कबीर जी का पिताजी होते हैं, वो चाची को समझाने की कोशिश करता है कि हम अब क्या करें, कबीर जी तो उस लड़की के पीछे ही पड़ गए, उनको तो शादी करवानी पड़ेगी। मैं आपको हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप समझने की कोशिश करिए और कबीर जी को उनका प्यार ला के देना ही होगा। तो बोलती है कि यह मैं नहीं होने दूंगा, ये आप जो भी हो वो सोच लीजिए, मैं ये सब कुछ नहीं करने दूंगा। तो कबीर जी आ जाते हैं, गेट के अंदर बढ़ते ही जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि चाची चाची। इस तरह से वो चाची चाची पुकारते पुकारते आ जाते हैं अंदर। और उनके पिताजी बोलते हैं क्या हुआ आज चाची जी, ऐसा क्या काम पड़ गया। तो बोलता है कि पिताजी आप तो हमारे प्यार मोहब्बत के लिए ना वो जो प्रार्थना करते हो, और ये हमारी चाची हैं जो आपको पता नहीं है ज्योति को क्या बोला, ये आपको मैं सुना दिया तो आपको महसूस भी नहीं होगा। इस तरह से बात कर कर चाची जी के रूम में आ जाते हैं और चाची जी को बोलते हैं कि चाची जी आप चुंदरी लेकर गई थी ज्योति के घर पर, तो क्या हुआ था ये मेरे को बताइए, आज मेरे को ज़रूरी बात करनी है आपसे, आप बताने की कोशिश करिए चाची जी। तो चाची जी कुछ बोलती नहीं है और चाची जी को बोलता है कबीर जी आप ऐसा क्यों किया चाची जी, आप ज्योति को इस तरह से क्यों बोला, वो मेरा प्यार है, एक लड़की दूसरे घर के घर बसाना चाहती हो तो उसका गला नहीं काटते, उसके घर बसाते हम। तो ये आपको किस तरह के आपको हुक्म दिया था और ये काम कैसे किया आपने, मेरे को बताने का जवाब दीजिए चाची जी। इस तरह से चाची जी आप बताने की कोशिश करिए ना, आप ज्योति को झूठन क्यों बोला, ये मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो क्या झूठन है क्या, इस घर में नहीं रह सकती क्या। तो यह मेरा भी वादा है कि आप कितना भी कर लो मैं पर ज्योति से ही शादी करूँगा और ज्योति से ही प्यार करूँगा, ये मेरी मंजिल है और ये मेरी ज़िंदगी है। तो कबीर जी इस तरह के करते हैं बात, तो पूरी फैमिली चौंक जाते हैं। तो इनके पिताजी भी आ जाते हैं कबीर जी का, और कबीर जी का पिताजी बोलता है कि बेटा ये क्या बोल रहा है तू, इस तरह से क्या कर रहा है आप। तो बोलता है कि पिताजी आप मेरे ज्योति के बीच में मत आइए, ये चाची ने क्या किया आपने पता भी नहीं है। इस तरह से बोलते हैं तो मेरे को ये सब बर्दाश्त नहीं होता है, और ज्योति एक मेरी ज़िंदगी है और एक मेरा प्यार है, मैं कभी भी उनकी वजह से मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ, और मैं चाहता हूँ तो ये हवेली भी छोड़ के जा सकता हूँ। पर ये चाची जी ने ऐसा क्यों बोला, ज्योति को झूठन बोला, इसलिए मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो ये सुनकर कबीर जी का पिताजी को भी गुस्सा आ जाता है, और कबीर जी को तो इतना गुस्सा आते हैं कि कोई दूसरे आदमी कह भी देते उसको तो मार भी देते हैं। तो वो इस तरह से चाची जी को बोलते हैं, पर चाची जी कुछ मानती नहीं है। तो वो उनके पिताजी को भी गुस्सा आ जाते हैं कबीर जी का पिताजी को, और बोलता है कि कबीर जी आप कोई टेंशन मत लीजिए, हम सब कुछ तैयारी करेंगे आपके लिए और हम सब कुछ करेंगे। तो कबीर जी बोलता है कि मैं ये छोड़ के सब कुछ जा रहा हूँ और मैं अभी इस हवेली में कभी भी नहीं आऊँगा, ये मैं जा रहा हूँ। तो इस तरह से बोलते हैं तो चाची तो बोलती है कि आप कहीं भी नहीं जाएगा, मैं जा रही हूँ इस घर छोड़कर, मैं यहाँ आपका बच्चा यहाँ पर ही रखो, मैं जा रही हूँ। तो इस तरह के वो सभी कहते हैं। कबीर जी का पिताजी कहता है कि हाँ ये तो सब ठीक है कबीर जी, पर आप इतने प्यार के लिए हमारे को भूल सकते हो क्या। तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाते हैं उनके पिताजी को, और वो चाची का लड़के होते हैं वो भी आ जाते हैं। वो उनको बोलते हैं कि चलो बेटा हम चलते हैं, अब यहाँ पर नहीं रहेंगे। तो वो इस तरह से कहते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है चाची जी को, और वो बोलती है चाची जी कि अब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, हम जा रहे हैं ये घर छोड़कर। तो कबीर जी चौंक जाता है कि चाची जी यह सब कुछ नहीं कर सकते हो आप। तो बोलता है कि मम्मी आप ये क्या कर रहे हो,
इस सब परिवार को हम छोड़ के नहीं जा सकते हैं। चाहे आप जा सकते हो पर मैं तो नहीं जाऊँगा। मैं भैया का साथ नहीं छोड़ूंगा कभी भी। आप समझने की कोशिश करिए, मैं कभी भी नहीं जाऊँगा इसे छोड़कर। तो वो कबीर जी के पास आ जाते हैं और बोलता है कि भैया मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि जो भी मम्मी आपकी ज्योति को परिवार वालों को ये बोला उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और मैं हमेशा आपका कभी भी साथ नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है। तो उनकी मम्मी बोलती है कि चल तू भी इसके साथ ही रह जा, मैं अकेली ही चल जाऊँगी। तो कबीर जी सभी चौंक जाते हैं और बोलने लगते हैं कि चाची ये क्या कर रही हो आप ही, और आप इस बात को काबिल कर लो ना। तो इस तरह को वो समझाने की कोशिश करते हैं पर वो समझती नहीं है। उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कबीर जी के पिताजी को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाते हैं। आमने सामने दोनों ही आंखें निकालने लग जाते हैं और पूरी फैमिली चुपचाप हो जाती है और सोचने लग जाते हैं आपस में एक दूसरे की बात। तो पूरी फैमिली चौंक जाती है और कबीर जी उनके पिताजी को समझाने की कोशिश करिए, मेरे को मेरा प्यार चाहिए पिताजी, कुछ भी हो जाओ। और यहाँ पर हमारी ज्योति और वो होते हैं ना, और यहाँ पर ज्योति और राशमी होती है। तो ज्योति को राशमी बोलती है कि दीदी आप सब कुछ समझ लो और कबीर जी से वापस शादी की बात कर लो, ये बात हमारी भी मान लो। तो वो बोलती है कि आप क्या हो गया, आप समझने की कोशिश करिए ज्योति दीदी, हम आपके घर पे वो अचानक से आए हैं और वो शादी की बात कर रहे हैं तो आप हाँ क्यों नहीं कर लेती हो। और आप मेरे बारे में कुछ भी मत सोचो, मेरा प्यार तो मेरे को मिल जाएगा पर आपका प्यार पहले सबसे पहले आप लेना चाहिए। तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर रोने लग जाती है राशमी। तो ज्योति की पूरी फैमिली आ जाती हैं। तो ज्योति को बिठान कर उनकी मम्मी समझाने की कोशिश करती हैं ज्योति जी को, पर ज्योति को समझने की कोशिश नहीं करती हैं। तो ज्योति जी को इस तरह से ज़ोर ज़ोर से डांटते हैं पूरी फैमिली वाले कि ये लड़की तो सब लड़ाई कर के जीत चुकी हैं, पर आपकी लड़ाई आप क्यों हार रही है। इस काबिल कर लीजिए इस प्यार को, नहीं तो हम आपको इस तरह से नहीं मानेंगे। वो सभी फैमिली होती हैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के उनको समझाने की कोशिश करते हैं और उनको ज्योति को धमकी भी देती है, पर वो कुछ हाँ नहीं करती हैं, ना करती हैं। तो उनकी मम्मी बोलती हैं कि बेटा आप समझने की कोशिश करते, आपकी मंजिल है और आपका ही प्यार है, तो उनको आप थोड़ी और मेहनत करो और आप उस लड़ाई करोगी तो आप बिल्कुल जीत सकती हो। आप कभी भी हारने वाली नहीं हो, आप जो भी लड़ाई करी हो वो जीत के ही निकली हो। तो इस लड़ाई से क्यों हार रही हो, तुम उसका सामना कर और लड़ाई से जीत। तो उनकी मम्मी को बोलती है कि मम्मी मैं नहीं जा सकती उन घर में, क्योंकि उनकी चाची बहुत ख़राब है और वो हमारे बारे में ना जाने क्या क्या सोचती हैं और कबीर जी के बारे में भी गलतफहमी करती हैं। तो दादी माँ बोलती है कि लड़की ज्योति बेटा तू सभी जीत चुकी हैं, आप इस लड़ाई को जीतना ही होगा, चाहे आपकी मंजिल कितनी भी दूर हो उसको जीत के ही रहना पड़ेगा। और वो सभी फैमिली होती है जो ज्योति को समझाने की कोशिश करती हैं, पर ज्योति हाँ नहीं करती हैं। और दीपू होता है वो भी बहुत ज़्यादा बोलता है ज्योति दीदी को, पर ज्योति दीदी हाँ नहीं करती हैं। और दादी माँ रो के बोलती है कि बेटा आप इस लड़ाई को हारनी नहीं है और जीतनी है, ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है, पूरी ज़िंदगी ऐसे नहीं गुजारनी और आपके लड़के भी की ज़रूरत है। तो इस तरह के वो सभी प्रकार वाले उनको सुनाने की बातें चीतें करते हैं, पर वो समझने की कोशिश नहीं करती है। और हमारे यहाँ पर कबीर जी होते हैं ज्योति की हर यादों में खोए रहते हैं और वो तस्वीर बना रहे हैं। यहाँ पर वो तस्वीर कितनी खूबसूरत बनाते हैं। तो वो उनका भैया होता है ना, वो आ जाते हैं छोटे वाला, और उनका भैया बोलता है कि ये है हमारी भाभी जी, कितनी खूबसूरत है भैया, ये तो फोटो में इतनी खूबसूरत लग रही है, तो आमने सामने आएगा तो कितनी खूबसूरत है। तो कबीर जी बोलता है कि थैंक यू भैया, आपको इस तरह के बोलने के लिए थैंक यू। तो वो बोलता है कि भैया इसमें थैंक यू बोलने की क्यों ज़रूरत है, ये तो मेरी भाभी है, तब चाहूँ तब जब भी बात कर सकता हूँ और इससे हंसी मजाक भी कर सकता हूँ। तो उनके पिताजी आ जाते हैं कबीर जी का और बोलता है कि ओ ये तस्वीर है क्या आपकी ज्योति जी की, कितनी खूबसूरत है कि आप तो बहुत अच्छी बनी हुई हैं। वो इस तरह से बोलता है कि अब बहुत जल्दी आपका प्यार मिल जाएगा आपको, और मैं चाची से भी बात कर ली हूँ, शादी की बात कर ली हूँ, चाची भी हाँ कर रही हैं, वो थोड़ी देर में आपको सब कुछ बता देगी। अगर आपको यकीन नहीं आए हैं तो आप चलो चाची जी से हम आपको मिलवा देते हैं। तो मिलवा देते हैं तो चाची जी के पास आ जाते हैं
और चाचा जी को बोलते कि चाचा जी ये हमारा यकीन नहीं कर रहे हैं, कबीर जी आप ही इनको समझाए हैं और आप ही इनको बताए कि आप हाँ करिए या ना करिए, तो आप ही बता लो इसको, और आप ही चुंदरी ले जाके बात करने वाली हो और उनको समझा के ज्योति को यहाँ पर लाने वाली हो कि या नहीं। तो वो इस तरह से बोलती हैं। तो चाची खड़ी होकर कुछ कबीर जी के सामने खड़े होकर जवाब देने लगते हैं कि कबीर जी आपका तो प्यार हमारा को हरा ही चुका है। हम कितनी भी बड़ी सोच करी थी पर वो हमारी जीत नहीं हुई है। जीत सिर्फ आपका प्यार की हुई है और आपके प्यार हमारी आंखें खोल दी हैं। तो वो इस तरह से उनको चाची जी रोने लग जाती हैं और कबीर जी को बोल देती है प्यार के बारे में। तो कबीर जी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और यहाँ पर खुशी वो राशमी होती हैं, वो घर जाने के लिए कपड़े पैकिंग कर लेती हैं, कुछ बैग में डाल देती हैं। तो ज्योति बोलती है कि ये क्या कर रही है राशमी, तू पागल होगी क्या। तो उनकी मम्मी को बोलती हैं कि मम्मी ये राशमी जा रही है, इनको समझाने की कोशिश करिए ना। तो उनकी मम्मी बोलती है ज्योति की ये तो जाएगी ना, इसका क्या काम है इस घर में, इस घर में इनकी इज्जत इनकी बात नहीं मानती थी, घर में रह के क्या करेगी। वो ज्योति को फंसाने की बात करते हैं, इसको जाने दीजिए, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, ये आपकी बात है। तो इस तरह से उनको ज्योति को वो भी जो भी हो जो धमकाने लग जाते हैं। तो उनको खुशखबरी सुनाने के लिए ज्योति की तो शादी के लिए सभी फैमिली वाले होते हैं, वो कहते हैं कि फ़ोन लगाओ, हम बात करते हैं और खबर भी सुना देते हैं उसको। तो अचानक से वो राशमी के पास फ़ोन होते हैं, तो कबीर जी का फ़ोन आ जाते हैं और कबीर जी बोलता है कि मेरे को ज्योति से बात कराओ, मैं ज्योति को कुछ खबर सुनाता चाहता हूँ। तो जैसे ही ज्योति फ़ोन उठाती हैं और ज्योति को बोलते हैं आप कैसी हो, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। वो इस तरह से बात करते हैं और उनका देवर वो होता है ना उनका भैया, वो बोलता है कि भाभी जी मैं आपका देवर बोल रहा हूँ, आप कैसी हो, हम बहुत जल्दी आपके पास आने वाले हैं और आपकी शादी की तैयारी भी स्टार्ट कर दी है मैंने। तो ज्योति बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और रोने लग जाती हैं। और उनकी दोनों भाभी होती हैं, वो बड़ी वाली भाभी बोलती है कि ज्योति जी हम कबीर जी की बड़ी वाली भाभी बोल रही हैं, आप कैसी हो, ठीक तो हो ना। वो इस तरह से बोलती हैं। तो ज्योति बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाती हैं धीरे धीरे। और वो छोटी भाभी होती हैं कबीर जी की, वो भी कहती हैं मेरे को भी बात कराइए हमारी नई वाली से। वो भी बात करने लग जाती कि ज्योति जी आप कैसी हो, हमारे को आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही, आप हमारे आंखें के सामने होती तो हम ज़रूर आपकी ठुमके लगाते आपके इस खुशी के लिए। वो इस तरह से कहती हैं। तो उनका देवर उनका फ़ोन कोसने की कोशिश करते हैं कि कबीर जी को दे दो और कबीर जी बात करेंगे। और यहाँ पर उनकी फैमिली होती है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है ये सुनकर। और कबीर जी बात करते हैं ज्योति जी को, ज्योति जी अब तो कुछ बोलो, आप बोल रहे नहीं हो, हम आपके घर पे बहुत जल्दी आने वाले हैं और हमारी फैमिली अब तो हमारी पक्की शादी होने वाली है, ये मेरा वादा है। तो इस तरह से कह के वो सभी कुछ हो जाते हैं और बोलते हैं आपस में कि ज्योति दीदी मान चुकी हैं, ज्योति को हम हरा चुके हैं इस लड़ाई में, ये हमारी सबकी टीम बनाकर आपको ये हाँ कराने की स्टाइल थी हमारी। तो ज्योति बोलती कि मैं आपको बाद में देख लूँगा। वो इस तरह से कहते हैं। और कबीर जी के वो चुंदरियाँ होती हैं, वो शादी के लिए तैयारी करते हैं, वो ज्योति के घर पे आने के लिए बोलते हैं। तो कबीर जी बोलते हैं एक सामान धराते हैं और बोलते हैं कि वो हमारी पत्नी के लिए सभी सामान ले जाना होगा चाची जी, आपको तो पता ही है। तो चाची जी बोलती है हमारे को क्या सिखाएगा बेटा, हम तो हमारे को पता है सभी ले जाएंगे हमारे नई वाली बहू के लिए, आप कोई टेंशन मत लीजिए कबीर जी, हम कुछ संभाल लेंगे। वो इस तरह से पूरे सामान पैकिंग करा लेते हैं और कबीर जी को बोलते हैं आप कोई टेंशन मत लीजिए, हम आपकी ज्योति को लेके आने वाले हैं, अब जा रहे हैं, आप कोई टेंशन मत लीजिए। और उनका भैया होते हैं वो छोटे वाला, वो भी बोलता है कि मैं भी जा रहा हूँ हमारी भाभी के पास, मेरी भाभी से कुछ बात भी करनी है मेरे को, और मेरी दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी हो चुकी है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ और फ़ोन में भी बात करी थी। तो उनके पिताजी बोलता है कि चलो चलो बिल्कुल क्यों नहीं चलेंगे, हम चलेंगे। तो वो सभी चलने की तैयारी कर लेते हैं और कबीर जी को बोलते हैं कि मैं आपको वापस आके खबर सुनाता वाला हूँ। तो वो सभी फैमिली हो जाती हैं और ज्योति को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं शादी की तैयारी के लिए, उनको सजावट करते हैं ज्योति जी को और बोलते हैं ज्योति जी आपका प्यार आने वाला, अब तो शादी कर लीजिए। तो वो ज्योति के घर पे आ जाते हैं पूरी फैमिली आ जाती है, चाची और उनके कबीर जी के पिताजी और उनके भैया और उनके बड़े वाले भैया। तो दोस्तों आज का एपिसोड में आपका कितना मज़ा आया वो हमारे को कमेंट करके ज़रूर बताना है।
ताकि अगला वीडियो हम आपके लिए बहुत जल्दी लेके आएंगे। और आगे ज्योति की शादी के सभी स्टोरी हम बताने वाले हैं। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए दोस्तों।